जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो आप सब बहुत दिन से मेरे क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हाट्सएप में मेरे को 100 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सर जनरल टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लो। मैं इस वीडियो में आपको पूरा देखने के बाद समझ में आ जाएगा किन बच्चों को जनरल टेस्ट देना चाहिए, किन बच्चों को जनरल टेस्ट नहीं देना चाहिए, और जनरल टेस्ट इतना डिमांडिंग और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर आप थोड़ा सीरियस हो सीयूटी के लिए तो वीडियो को आखिरी तक देखो। लास्ट में आपके लिए सरप्राइज भी है छोटा सा, तो जो बच्चे आखिरी तक देखेंगे उन्हीं के लिए वो सरप्राइज है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वो सरप्राइज है, ये कह सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सेम थंबनेल बनाया, जनरल टेस्ट लेना है या नहीं लेना, ऑन स्टॉक। ठीक है, तो चलो मैं अपनी बात छोड़ देता हूँ, आपको ना एक डायरेक्टली डाटा दिखाने ले जाता हूँ, एनटीए का ही डाटा। लास्ट ईयर अभी पेपर हुआ है, एनटीए ने अपना डाटा रिलीज किया था कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, ये सब डाटा रिलीज हुआ था। तो देखो जरा पहली बात तो ये देख लो कंपटीशन कितना है आपको, है ना। तो यहाँ पे पहले ये देख लो आप लोग, लगभग 13,44,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था सीयूईटी का। लगभग 13,40,000 बच्चे, 40,000 से ज्यादा ही, मैं 13,40,000 एक राउंड फिगर ले रहा हूँ। 13,40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था सीयूईटी का। सीयूईटी इंडिया का जेई और नीट के बाद तीसरा सबसे बड़ा एग्जाम बन चुका है, और इसके बाद इसमें संख्या और ही बढ़ने वाली है। अब देखो 13,40,000 बच्चों ने टोटल एग्जाम दिया था। अब जनरल टेस्ट कितने बच्चों ने दिया था उसे हमको पता लग जाएगा ना सर, कितनी डिमांड है जनरल टेस्ट की। तो देख के जरा थोड़ा सा हैरान हो जाओगे, पर देख लो एक बार, ठीक है। एक बार देख लो जरा जनरल टेस्ट की, जरा आपको दिखा देता हूं मैं। जनरल टेस्ट का एग्जाम 8,34,000 बच्चों ने जनरल टेस्ट का एग्जाम दिया था। 13 लाख में से 8,34,000 बच्चों ने जनरल टेस्ट का एग्जाम दिया था। और ये कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ, कोई न्यूज़पेपर में छपी हुई बात नहीं है। सरकारी वेबसाइट के सरकारी डाटा के एनटीए ने ऑफिशियली कहा है कि भैया 8,34,000 बच्चों ने एग्जाम भरा था, जिसमें से 5,77,000 लड़के थे, 4,62,000 लड़कियां थी, और केवल एक बच्चा स्कोर कर पाया था 244 नंबर 250 में से। ठीक है, एक बच्चा स्कोर कर पाया था। तो अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है भैया कि जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट इतना है और क्यों इंपॉर्टेंट है। 13 लाख में से 8,40,000 बच्चे उसका फॉर्म भर रहे हैं, तो पहली बात तो बच्चे इतने पागल तो है नहीं। तो मैं समझा देता हूँ जनरल टेस्ट कहाँ काम आएगा और इसका इंपॉर्टेंस है क्या। तो देखो, तुम्हारी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, 90%, 90% छोड़ो, मैं 99% भी कह सकता हूँ, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। 99% कोर्सेज में आपके जनरल टेस्ट के बेसिस पर ही एग्जाम होता है। और तुम कोई भी कोर्स बोलो, बीए बोलो, बीएससी बोलो, बीकॉम बोलो, और ऐसा नहीं छोटे मोटे यूनिवर्सिटी, सर आप केरला यूनिवर्सिटी का नाम ले लेंगे, हमको बीएचयू जेएनयू जाना है, भैया बीएचयू में बीए में आने के लिए जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज लेने के लिए जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने के लिए जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, इलाहाबाद जाने के लिए जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। सब में जनरल टेस्ट तुमको देना ही देना पड़ेगा। तो अगर तुम डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ लैंग्वेज देते हो और साथ में तुम थोड़ा बहुत जनरल टेस्ट पे ध्यान रख के स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सकते हो, तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। एक बैकअप ऑप्शन भी कह सकते हो, जनरल टेस्ट में अगर अच्छा हमारा पेपर चला गया तो तुम्हें कोई ना कोई बहुत ही बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। और जनरल टेस्ट आपको केवल बीए बीएससी बीकॉम सारे कोर्सेज में कवर होता है, बीवॉक कोर्सेज में भी कवर होता है। अब देखो यहाँ मैंने कुछ आपकी फेमस यूनिवर्सिटी के नाम लिख के रखे हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, बीएचयू हो गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, आसाम यूनिवर्सिटी हो गया। तुम एक काम करना, मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो जरा चले जाना एनटीए की वेबसाइट में, यूनिवर्सिटीज में जाना। यूनिवर्सिटीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज दिख जाएंगी। तुमको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके चेक करना है ना एलिजिबिलिटी क्या है, तुम बस उसे यूनिवर्सिटीज को ओपन करना और जाके जरा चेक कर लेना भैया यहाँ पे मुझे किसका एग्जाम देना पड़ेगा। तुमको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा तुमको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। और तुमको 90% कोर्सेज में जनरल टेस्ट का एग्जाम देना ही देना पड़ेगा। यही एक रीजन था कि 8 लाख बच्चों ने एग्जाम भरा था सर। दूसरा रीजन क्या है जनरल टेस्ट के इतने पॉपुलर होने का? या जनरल टेस्ट में जो कोर्सेज आते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो तुमको बीबीए करना है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तुमको बीए एलएलबी करना है, जो कि बहुत बच्चे करना चाहते हैं बीए एलएलबी बीएचयू से, अगर उनका क्लैट नहीं निकल पाता। अगर तुमको बीएचयू से बीए करना है, फॉरेन लैंग्वेज में करना है, जेएनयू से जाना है, ये सारी चीजें जनरल टेस्ट में कवर होती हैं। तभी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे भाग के आते हैं जनरल टेस्ट में, क्योंकि सबका एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं होगा। यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जनरल टेस्ट चाहिए होता है। तो समझ में आ चुका होगा तुमको कि जनरल टेस्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतने बच्चे भरते हैं। अब मैं आपको बताता हूं आपको जनरल टेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं दोनों तरीके बता देता हूं। देखो, अगर तुम इतना श्योर हो कि सर मेरा डोमेन बहुत स्ट्रांग है, डोमेन बहुत स्ट्रांग है मतलब जो तुम क्लास 12th में पढ़ रहे हो, तुम्हारी एनसीईआरटी बहुत स्ट्रांग है, तुमको पता है सर मेरा डोमेन बहुत स्ट्रांग है और सर मुझे बीएचयू या जेएनयू इतना ट्राई नहीं करना है, सर मैं डोमेन में बहुत स्ट्रांग हूं, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, जनरल टेस्ट में मेरा टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा अलग से तैयारी करने में, मैं डोमेन अच्छे से कवर करके अच्छी यूनिवर्सिटी ले सकता हूं, तो ही तुम रिस्क लो कि तुम जनरल टेस्ट का एग्जाम ना दो। बाकी उसके अलावा अगर आपको जनरल टेस्ट छोड़ रहे हो तो ध्यान रखना, अगर तुमने डोमेन थोड़ा सा भी बिगाड़ा तो तुम 90% कॉलेज में गेट तक भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि जनरल टेस्ट के अलावा तुम 90% में एलिजिबिलिटी में ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, वहां तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो अपनी समझदारी से तुमको जो लगे तुम लोग जनरल टेस्ट के हिसाब से उसके बारे में सोच लो। ठीक है,
अब जो मैं सरप्राइज की बात कर रहा था, तुम्हारे फायदे वाली बात, उसको भी सुन लो। अब तक जो मैं बता रहा हूँ, जो वीडियो देखना, जिन्होंने वीडियो देखना स्टार्ट किया होगा, 90% भाग चुके हैं इंस्टाग्राम में। जो 10% सीरियस बच्चे हैं वही यहाँ तक बचे हैं, तो तुम्हारे लिए फायदे वाली बात है, तुम देख लो। ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है, आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुमको तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है देखने के लिए सर पेपर क्या आता है, बस सिंपल देखा करो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई सबसे बेहतरीन चल रही है पूरी दुनिया में। तो आपको सिलेबस क्या है और पीवाईक्यू क्या है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे। तुमको करना क्या है, अपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप ये लिख देना, सर मुझे बीएससी की तैयारी करनी है, क्या आप प्लीज़ मुझे सिलेबस और पीवाईक्यू सेंड कर सकते हैं। इतना आपको इस व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर देना है। मैं आपको बता दूं, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है। मैं व्हाट्सअप नंबर हमेशा पेड कोर्सेज वाले बच्चों के साथ ही शेयर करता हूँ, पर इस बार मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी बच्चों की भी हेल्प करते हैं। तो 9198451120 में तुम्हारी जितनी भी सीयूटी से रिलेटेड काम की क्वेरी है, वो इसमें मुझे भेज देना, मैं आपकी सारी क्वेरी हेल्प करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कल ये क्लास बच्चे ने पूछा था कि सर क्या इकोनॉमिक्स ऑनर्स होने के लिए क्लास 12th में मैथ्स होना जरूरी है ना, नहीं है जरूरी। तो तुम्हारे मन में ऐसे जितने भी डाउट्स है ना, ऐसे काम के क्वेश्चन पूछोगे, मैं हर दिन अवेलेबल हूँ, आपको रिप्लाई करूंगा। दूसरा, सर हमको तैयारी करनी है, आप ही तैयारी करा दीजिए, तो भैया तुम्हारे लिए मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज पूरे इंडिया में, मोस्ट, इससे सस्ता कहीं कोर्स नहीं मिलेगा। तुम बर्थडे पार्टी में जाते हो ना, या जियो का रिचार्ज करते हो ना, उससे ज़्यादा पैसे उड़ा देते हो तुम अपने जियो के रिचार्ज में या बर्थडे पार्टी करने जाने में। उससे भी सस्ता कोर्सेज में आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिलेंगी। बढ़ाई चढ़ाई नहीं करूंगा, तुम जितनी जगह पे जो भी सुनते हो, बैचेज हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, पीवाईक्यू है, सिलेबस है, डाउट क्वेरी है, सिलेबस कंप्लीट कराना है, सब कुछ तुमको यहाँ पे ए टू जेड मिलेगा। एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, आप शायद तक प्राइस प्राइस देख के भी हैरान हो जाओगे। ठीक है। तो आपको करना क्या है, कैसे आप कोर्सेज जाके ले सकते हो। कोर्सेज लेने के लिए आपको दो चीजें करनी है भैया। सबसे पहले तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। आपको ऐप का नाम क्या है, स्टडी कैपिटल सीयूईटी। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे यूजी सेक्शन में सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। डोमेन, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट सबकी तैयारी कराई जाती है। कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। जनरल टेस्ट तो मैं तुम लोगों को खुद ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल में भी मैं ही हूँ, सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल, और बाकी एडमिन भैया, विपुल भैया लोग भी हैं। ठीक है। इसमें भी 1500 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो 1500 बच्चे जुड़े हैं मतलब यार कुछ तो काम की बात हो रही है, तभी इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़ सकते हो, प्लस व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है मैंने। यूट्यूब में फ्री क्लासेस भी चलती हैं 8 से 9 यूट्यूब पर। जनरल टेस्ट की मेरी और गुंजन सर की मैथ्स की क्लास चलती है, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हो। और हाँ, अगर तुम लोगों को ऐप मतलब बैचेस परचेज करने में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे व्यक्ति सत्यन सर है, तो आप उनको कॉल लगा सकते हो 9336257345 में। हर तरीके की मदद तो तुमको 24/7 हेल्प करेंगे, बस रात को कॉल मत लगाना, ऑफिस टाइम में कॉल करिएगा, आपको सारी मदद यहाँ मिल जाएगी। पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो यूपीआई से पेमेंट करना चाहो वहां से भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। कोई कूपन उपन कोड मैं नहीं बता रहा हूँ भैया, बैचेस ऑलरेडी इतने सस्ते हैं कि कूपन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब लास्ट में ये भी सुन के चले जाओ कितने सस्ते बैचेस है सर, 1000 रुपए से भी कम बैचेस हैं। ठीक है। चलो, और सारी तैयारी करने को मिलेगी। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बस एक एक रिक्वेस्ट है यार, अगर तुमको सच में निकालना है, प्लीज कल से पढ़ाई करना शुरू कर दो। कल से तुमको करना क्या है, बस ये सेलेक्ट कर लो कि तुमको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा स्ट्रीम जाना है। जैसे ये मत करना कि बीए बीएससी दोनों में, दोनों का फॉर्म भर दूंगा ना। एक चीज चूज करो, अपने टॉप 20 यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाओ, और जो सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है तुमको वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद अपना व्हाट्सअप नंबर मैंने दे के रखा ही हुआ है, अगर आपका डाउट मैं सॉल्व कर पाऊंगा तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है। तो आप लोगों को मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो और सब्सक्राइब कर लो।